एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन सागर, मध्य प्रदेश में शांति टूट गई। जनवरी 10, 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कोई रूटीन चेक नहीं था, यह रेड थी पूर्व बीजेपी एमएलए हरवंश सिंह राठौर के घर और ठिकानों पर। राठौर आंधी के केंद्र में आ गए जब आईटी वालों ने बेनकाब किया न जाने कितना काला धन। रेड में 3 करोड़ रुपए कैश और 14 किलो सोना मिला। इससे पूरे पॉलिटिकल सीन में हड़कंप मच गया और सवाल उठने लगे कि इतनी दौलत आई कहां से। आईटी डिपार्टमेंट की जांच में पता चला पैसों के लेन देन का एक जाल जो टैक्स इवेजन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की तरफ इशारा करता है। राठौर के पास से मिली बेनकाब संपत्ति की मात्रा देखकर हर कोई दंग रह गया। लग्जरी आइटम्स, ऐशो आराम की जिंदगी की निशानी जब्त किए गए, जिससे उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स और भी रहस्यमय हो गए। रेड ने फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज का एक ऐसा सिलसिला सामने लाया जो दिखने से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे जैसे आईटी डिपार्टमेंट जांच में आगे बढ़ता गया, उनका ध्यान राठौर की प्रॉपर्टीज में मिली हाई एंड विदेशी नंबर वाली गाड़ियों पर गया। ये गाड़ियां अलग अलग नामों पर रजिस्टर्ड थीं, जिससे शक हुआ कि बेनामी होल्डिंग्स के जरिए एसेट्स छुपाने और टैक्स इवेजन की कोशिश की गई है। इन गाड़ियों के मिलने से जांच और भी पेचीदा हो गई, जिससे अथॉरिटीज को ओनरशिप डिटेल्स और गाड़ियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए पैसों के सोर्स की जांच करनी पड़ी। हरवंश राठौर के घर पर आईटी रेड सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक ऐसा तमाशा था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इतनी बड़ी मात्रा में मिले बेनकाब धन ने बेशर्मी भरे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की तस्वीर पेश की और पब्लिक ऑफिस पर बैठे लोगों की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस रेड ने करप्शन के फैले हुए मुद्दे और पब्लिक लाइफ में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को याद दिलाया। ढेर सारे कैश और सोने के बीच हरवंश राठौर के घर पर आईटी रेड ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया। एक चौंकाने वाले खुलासे ने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया। राठौर की प्रॉपर्टी में 4 जिंदा मगरमच्छ मिले। सागर के बीचों बीच इन रेप्टाइल्स का होना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के उल्लंघन की तरफ इशारा करता है और पहले से ही सेंसेशनल केस में एक नया मोड़ लाता है। मगरमच्छों के मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया गया ताकि वो हालात का जायजा लें और रेप्टाइल्स को अपने कब्जे में ले लें। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि मगरमच्छों को केयरफुली वहां से निकाला जा सके और उन्हें सही हैबिटेट में पहुंचाया जा सके। एक प्राइवेट रेजिडेंस में इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज का पाया जाना जानवरों के सोर्स पर सवाल उठाता है, और ये भी कि क्या उनके रखने के लिए प्रॉपर परमिट्स और लाइसेंसेस लिए गए थे। वन विभाग के प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि मगरमच्छों को इलीगली रखने के मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस खोज ने पूरे कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पर्सनल गेन के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज के एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे को हाईलाइट किया। मगरमच्छ, जो अब वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज की देखरेख में है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की बेशर्मी से अनदेखी और भारत की रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट की जरूरत का प्रतीक बन गए हैं। राठौर की प्रॉपर्टी में मगरमच्छों का पाया जाना पहले से ही कॉम्प्लेक्स केस में एक अजीब मोड़ था। इसने एलिजिड ऑफेंसेस की ऑडेसिटी को रेखांकित किया और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के अलावा इलीगल एक्टिविटीज में राठौर की इन्वॉल्वमेंट की हद तक पर सवाल उठाए। इस घटना ने एनवायरमेंटल क्राइम्स और करप्शन के इंटरकनेक्टेडनेस को याद दिलाया। इन इश्यूज से इफेक्टिवली निपटने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत पर जोर दिया।